हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल, रिलक्टेंस या प्रतिष्ठंभ, परमिएबिलिटी या पारगम्यता, परमियंस और मैग्नेटिक सर्किट्स के कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने की कोशिश की थी। तो मैग्नेटिक सर्किट को कम्प्लीटली समझने के लिए ये सारे टर्म्स आते हैं: मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी, परमियंस और कुछ नियम मैग्नेटिक सर्किट के। तो इन सारे टॉपिक्स को समझने से पहले एक बार हम लोग मैग्नेटिक सर्किट को रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक सर्किट। तो जिस प्रकार वैद्युत प्रवाह करने वाले परिपथ को वैद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापन करने वाले सर्किट को चुंबकीय परिपथ या मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट में कोर होता है जिन पर कॉइल्स के फॉर्म में चालक पदार्थ लिपटा हुआ होता है और उसमें धारा प्रवाहित करने पर कोर में फ्लक्स सेटअप हो जाता है तथा ये जो फ्लक्स लाइंस होती हैं वो बंद पथ के रूप में होती हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बंद पथ मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। ओके, और व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इतनी बातें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं जो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल है। तो क्या होता है चुंबकीय वाहक बल? इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं यदि हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था उसमें अगर हम ईएमएफ के कंसेप्ट को याद करें कि व्हाट इज़ ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल क्या होता है? वैद्युत वाहक जो बैटरी जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं उसके कारण एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है जो चार्जेस या आवेश के प्रवाह में मदद करता है और उसी आवेश प्रवाह के दर से करंट उत्पन्न होती है। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ या मैग्नेटोमोटिव फोर्स कार्य करता है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर की तरह होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है। उसी प्रकार मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक सर्किट में एक मैग्नेटिक प्रेशर या चुंबकीय प्रेशर होता है जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को सेटअप करता है या सेटअप करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो ये जो मैग्नेटिक सर्किट है उसकी कुछ बातों पर निर्भर करता है कि इसमें जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा वो कितना होगा। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है और दूसरी बात कि कॉइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे शो किया गया है, मैग्नेटिक सर्किट का एक पार्ट यहाँ पे शो किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कोर है, कोर पर कंडक्टिंग कॉइल लिपटी हुई है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने फेर हैं? एन से यहाँ प्रदर्शित किया गया नंबर ऑफ टर्न्स को। और इस कॉइल का जो इस कॉइल के दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है दो बातों पर निर्भर करेगा कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स या फेरों की संख्या कितनी है और दूसरा इस कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो एन और आई का प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट है। और ये क्या डिटरमाइन करता है? ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ये डिटरमाइन करता है कि मैग्नेटिक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप होगा।
तो एमएमएफ का जो फॉर्मूला होगा वो N/I। तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसको टर्न से लिखा गया है। तो ये जो एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न्स। एमएमएफ की यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न्स। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलक्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठंभ। तो हमने ईएमएफ और एमएमएफ में देखी कुछ समानता। अब हम आते हैं प्रतिष्ठंभ रिलक्टेंस पर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो जो करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, उसको अपोज या उसके करंट जो फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करने वाला गुण है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का अवरोध रिलक्टेंस कहलाता है। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अवरोध है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। अच्छा, एक और बात, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को डिसिपेट करने का काम करता है, जबकि जो रिलक्टेंस है या प्रतिष्ठंभ है वो मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ में एनर्जी को स्टोर करता है। तो रिलक्टेंस को S से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक सर्किट दिया हुआ है, तो ये जो रिलक्टेंस है वो रिलक्टेंस ऑफ द कोर पर निर्भर करता है। कोर किस मटेरियल का है उसी हिसाब से उस कोर के मटेरियल पर रिलक्टेंस निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो रिलक्टेंस को S से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो रिलक्टेंस है वो निम्न बातों पर, निम्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि ये जो मैग्नेटिक सर्किट है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है, तो जो रिलक्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा पॉइंट, रिलक्टेंस जो है वो इस कोर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, where A is the area of cross section. Okay, now ये जो रिलक्टेंस है वो जो मटेरियल है या हम कहें मैग्नेटिक मटेरियल जो यूज किया गया है उसकी सापेक्ष पारगम्यता या रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो S इक्वल टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A, और इसकी यूनिट होगी एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। तो ये तो बात हो गई रिलक्टेंस या प्रतिष्ठंभ के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि परमिएबिलिटी या पारगम्यता है। परमिएबिलिटी या पारगम्यता, तो ये किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है, परमिएबिलिटी या पारगम्यता किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसका यूनिट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर, वेर म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की पारगम्यता, और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी या सापेक्षिक पारगम्यता। और सापेक्षिक पारगम्यता एयर के लिए 1 होता है, और म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये जो परमिएबिलिटी है इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। इतनी बात हो गई। अब परमियंस पे आते हैं। तो परमियंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के विलोम को परमियंस कहते हैं। तो परमियंस बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रिलक्टेंस
बराबर 1/s, क्योंकि रिलक्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका यूनिट हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर टर्न्स, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। अब हम मैग्नेटिक सर्किट्स या चुंबकीय परिपथ के कुछ नियमों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ नियम पढ़े थे कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वहाँ से निकल के आया था V बराबर IR। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में भी कुछ नियम होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स सेटअप होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो है वो सेटअप होता है, फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होती है और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स सेटअप होता है। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स है, कितना फ्लक्स सेटअप हो रहा है, वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के पर निर्भर करता है, तो उसके समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि phi इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF। अच्छा, इसकी तुलना हम लोग उसी फॉर्मूले से करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, कि V बराबर IR, तो I बराबर के लिए लिख सकते हैं V/R। तो उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ का जो फ्लक्स है, MMF है, और रिलक्टेंस है, वो क्रमशः वैद्युत परिपथ की धारा, EMF है, वोल्टेज तथा प्रतिरोध R से समानता रखता है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक सर्किट के लिए फाई बराबर क्या निकल के आता है, MMF/S, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। यहाँ और हमने पहले ही अभी देखा था पिछले टॉपिक्स में कि MMF जब अभी देखा था, वहाँ से MMF बराबर क्या निकल के फॉर्मूला आया था, N into I, where N is the number of turns of the coil and I is the current। तो MMF बराबर होता है NI, और S क्या है, रिलक्टेंस या प्रतिष्ठंभ, और S का फॉर्मूला भी हमने देखा था कि S किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, तो वहाँ से S का फॉर्मूला आया था L/μ0 μr A। तो अगर इन MMF और S दोनों के मान को ये इस वाले इक्वेशन में रख दें, फाई इक्वल टू MMF/S, तो यहाँ से जो टोटल जो फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आएगा फाई का, वो निकल के आएगा फाई बराबर μ0 μr NIA/L, और इसकी यूनिट होगी वेबर में। तो इस वीडियो में इतना, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।